हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम अपने जो नए चैप्टर है वो चालू करने के लिए जा रहे हैं। हमारी जो राजस्थान की कल्चर चल रही थी उसमें एक नया टॉपिक है राजस्थान के नृत्य। अब जो राजस्थान के जो नृत्य हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो होता है उसमें शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य है ये दोनों अलग अलग होते हैं। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, लोक नृत्य किसे कहते हैं, दोनों देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य जो नियम व कायदे से किया जाता है उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। जिसमें रूल होते हैं, नियम होते हैं, वह शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। और लोक नृत्य वह नृत्य है जिसमें नहीं तो किसी भी प्रकार का कोई नियम होता है, नहीं कोई कायदा होता है, मतलब सब लोग कर सकते हैं उसको, वह लोक नृत्य होता है। जैसे जो शादियों में किए जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा होता है, लोक नृत्य होता है। अब हम बात करते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है वो। अब जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें जो कथक कला होती है। अब ये जो कथक कला की उत्पत्ति ये कौन कहाँ से हुई है, कथन से हुई है। अब ये कथक है, इसका अर्थ क्या होता है, कहने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, कहने वाला। इसके बारे में हम बात करते हैं तो देखो जो कहने वाला है इसके बारे में, ये देखो कहने वाला। अब इसका विकास कहाँ हुआ, इसका विकास हुआ जयपुर घराने से। जो राजस्थान का जयपुर घराना है उसमें इस कथक का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, भानुजी महाराज। और इस भानुजी महाराज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो शास्त्रीय नृत्य है या जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। अब जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती है पैरों की ताल से बोली की शुद्ध निकासी। यानी जैसे हम डांस करते हैं वो लय के साथ, ताल के साथ किया जाना चाहिए। दूसरी बात होती है कविता के साथ भावों की सफलतापूर्वक प्रदर्शनी होती है। कैसी होती है, जो कविता है उसके साथ भावों की सफलतापूर्वक प्रदर्शनी होती है। ठीक है जी। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तो इसके में आगे देखो कि जो केंद्र होता है, इसका जो केंद्र है वो कहाँ पे है, इसका केंद्र है जयपुर में। जयपुर में इसका केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई, 1979 टू 80 में इसकी स्थापना की गई। इनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनके प्रमुख वाद्य यंत्रों में एक तो होता है तबला और दूसरा होता है पंखावज। ये जो इसके मुख्य जो वाद्य यंत्र होते हैं इसके बारे में जब हम आपको वाद्य यंत्र पढ़ाएंगे तब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। अब इसका जो कथक है इसके जो प्रवर्तक हैं आपको बताया हुआ है कि ये भानुजी महाराज हैं। अब भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब जो इसके जो भानुजी महाराज हैं इनको जो आगे चलाने वाला है वो कौन है, इसके चैप्टर को मालू जी। अब वो मालू जी है, इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो लालू जी और दूसरा होता है कानू जी। अब जो लालू जी है इसने तो इसके आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इसके जो पुत्र हैं जो कान्हू जी है उसने इसके वंश को आगे बढ़ाया। अब इसके वंश को आगे बढ़ाया तो वहां से देखते हैं इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो गिंदा जी और दूसरा होता है सेजा जी। अब गिंदा जी और सेजा जी इसके दोनों पुत्र होते हैं। सेजा जी ने इसके वंश को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ये गिंदा जी है इन्होंने ये नृत्य को आगे अपने रूप में प्रचलित किया। इनके तीन पुत्र होते हैं, दुल्ला जी, हरि प्रसाद जी, हनुमान प्रसाद जी। अब जो हनुमान प्रसाद जी है इनके भी तीन पुत्र होते हैं, मोहनलाल जी, चिरंजी लाल जी, नारायण प्रसाद जी। इनके क्या होते हैं, तीन पुत्र होते हैं। इनमें भी जो इनका जो शास्त्रीय नृत्य है उनको आगे बढ़ाने वाले हैं जो नारायण प्रसाद जी हैं। इनके दो पुत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो चिरण गिरधर जी और दूसरा तेज प्रकाश जी। ठीक है। अब जो वर्तमान समय में चरण गिरधर जी हैं उसे चांद के नाम से जाना जाता है, और तेज प्रकाश जी को किसके नाम से जाना जाता है, तुलसी के नाम से जाना जाता है। ये सब नाम मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये नाम बताया। अब इनके कुछ और क्या हैं जो कलाकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जो इनके कलाकार हैं, एक तो मुख्य जो कलाकार हैं उनमें एक तो गिरधारी लाल जी है, एक दुर्गा लाल जी है, गौरी शंकर जी है, अलका नपूर है, प्रेरणा है और श्रीमाली जी है। ये क्या है, इसके मुख्य और अन्य कलाकार हैं, किसके,
जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके ये अन्य कलाकार हैं। इनके बारे में हम आगे और बात करते हैं। तो इनमें देखना आप, जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं वो 3 प्रकार से माने जाते हैं। 3 प्रकार से देखो आप, जो एक तो होता है क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा होता है जनजातीय नृत्य, तीसरा होता है व्यावसायिक नृत्य। अब ये क्षेत्रीय नृत्य क्या होता है कि वह नृत्य जो एक क्षेत्र विशेष में इम्पोर्टेंट हो, यानी क्षेत्र विशेष में लोकप्रिय, उसे क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। जनजातीय नृत्य कि वह नृत्य है जिसको जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जनजातियों में सबसे लोकप्रिय जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा ही जनजाति है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगली बात होती है जो व्यावसायिक नृत्य है, ये क्या होता है? व्यावसायिक नृत्य वह नृत्य है जिसके करने से कुछ आमदनी प्राप्त होती है, उसे कौन सा कहा जाता है? व्यावसायिक नृत्य। अब एक क्षेत्र विशेष के तौर पे अपन बात करते हैं, जो मारवाड़ के जो क्षेत्र हैं उनमें बात करते हैं। जो मारवाड़ के क्षेत्र है उसके लिए जो नृत्य हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मारवाड़ के क्षेत्रों में होता है, एक तो होता है मछली नृत्य, दूसरा होता है गुड़ला नृत्य, तीसरा होता है झांसी नृत्य, चौथा होता है डांडिया नृत्य। ये तीनों ही नृत्य, चारों ही नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बारे में और बात करते हैं। तो ये जो आगे की बात है, ये जो मछली नृत्य है इसके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो देखो आप, जो मछली नृत्य है ये सबसे पहली बात ये आती है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का है भैया? सबसे पहले तो होता है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और मारवाड़ में भी कौन से स्थान का? ये बाड़मेर जिले का सबसे प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले का। तो क्वेश्चन यही आता है कि मछली नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर का। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़ना कि मछली नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? बंजारा जनजाति के द्वारा। और कब किया जाता है इस बात को भी ध्यान रखना, पूर्णमासी की रात को किया जाता है। ये दिन में नहीं किया जाता, हमेशा रात को किया जाता है। और यह नृत्य देखो किस प्रकार से, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक चित्र भी बना के आपको समझा रखा है। वो कैसे, जो एक घेरा बनाते हैं, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं एक घेरा बनाती हैं। जो घेरा बनाने वाली महिलाएं होती हैं चारों तरफ होती हैं वो शादीशुदा होती हैं, और जो बीच में जो लड़की खड़ी होती है वो कुंवारी लड़की होती है, यानी उसकी शादी नहीं की हुई होती है और वो कुंवारी लड़की होती है। ये किसके रूप में होती है? ये पार्वती के रूप में होती है, यानी इस लड़की को पार्वती माना जाता है। यह लड़की जब डांस करती है, जब नृत्य करती है तो चांद को देखती है, और चांद में अपने जो चांद है उसको शिव के रूप में मानती है, कि ये देखती है कि ये शिव जी भगवान है, और खुद को क्या मानती है? पार्वती मान के ये मछली नृत्य करती है। अब यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो शुरू में तो हर्ष और उल्लास खुशी के साथ मनाया जाता है, लेकिन उसका अंत है वो किससे होता है? दुख की तरह होता है। वो कौन सा है? मछली नृत्य है भैया। कौन सा नृत्य है जी? मछली नृत्य है। इसका आप ध्यान रखें। अब देखो मैंने नोट लगा के भी आपको ये बात समझा रखी है कि यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है तथा दुख के साथ इसका अंत होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र वह नृत्य कौन सा है जो मछली की तरह तड़प के किया जाता है? तो वो कौन सा? मछली नृत्य। अब ये जो लड़की है ये शुरू में तो इतनी बहुत बढ़िया तरीके से डांस करती है, लेकिन ये थक जाती है लास्ट में। जिस प्रकार से एक मछली बिना पानी के तड़पती है उसी प्रकार से ये लड़की तड़पते हुए जमीन पे गिर जाती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध मछली नृत्य? ये बाड़मेर का प्रसिद्ध। और किसके द्वारा किया जाता है? कंवारी लड़की के द्वारा किया जाता है। कौन सी लड़की के? बंजारे की जो लड़की होती है। इसके चारों तरफ शादीशुदा महिलाएं खड़ी होती हैं। ठीक है जी। अब ये आई होप कि आपको ये मछली नृत्य है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं झांसी नृत्य। इसमें ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये कब किया जाता है? ये आश्विन शुक्ल को किया जाता है। यह एकम से नवमी तक किया जाता है। इसको आपको और भी बातें ध्यान रखनी है कि कैसे होता है। देखो आप, ये क्या होता है कि इसमें अपन को देखना है क्या है उसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं।
जो ये लड़की होती है, ये लड़की क्या होती है, अपने सिर के ऊपर, जो महिलाएं होती हैं अपने सिर के ऊपर एक मतलब बर्तन रखती हैं, उस बर्तन का मुंह है बांध लेती हैं, कपड़े से बांध लेती हैं। इसे क्या कहा जाता है, पोटली कहा जाता है। और इस बर्तन में क्या रखा जाता है, ये जो सिक्के होते हैं उनको रखा जाता है। जब ये डांस करती है तो इसमें किस प्रकार की आवाज़ आती है, छन छन की आवाज़ आती है। और इसी प्रकार के ये झांसी नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है जी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं डांडिया नृत्य। यहाँ डांडिया नृत्य के बारे में बात करते हैं तो देखो आप, जो डांडिया नृत्य है, सबसे पहले तो ये डांडिया नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। और मारवाड़ क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये जो डांडिया नृत्य है, ये मूलतः कहाँ किया गया जाता था, गुजरात में किया जाता था। कब किया जाता है, नवरात्रों में किया जाता है। ठीक है जी। और ये बात तो आप सब लोगों को पता है कि नवरात्रा साल में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कब कब आते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नवरात्रा कब कब आते हैं। पहला तो आता है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, दूसरा होता है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। यानी साल में नवरात्रा कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है। अब जो डांडिया नृत्य है उसका मुख्य वादक की जो वाद्य यंत्र कौन सा है, एक तो नगाड़ा होता है, दूसरा सहनाई होता है। ध्यान से पढ़ना आप इसको, नगाड़ा और सहनाई। अब नृत्य के दौरान मुख्य गान क्या किए जाते हैं, यानी वो देखना आप, ये एक तो होता है भेरू जी की स्मृति में किया जाते हैं। ये जो डांडिया नृत्य है किसके, भेरू जी की स्मृति में किया जाता है। और दूसरा नृत्य कब किया जाता है, बडली माता के मंदिर की, जो बडली माता है उसकी स्मृति में किया जाता है। अब ये यहाँ से देखो एक नया क्वेश्चन चालू हो गया कि बडली माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो अकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। यहाँ देखो एक मैंने नोट लगाया कि और भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि ध्यान रहना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है, राष्ट्रीय नृत्य, ध्यान रखना, राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, डांडिया नृत्य। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो आगे देखते हैं जो घुड़ला नृत्य है, इस घुड़ला नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में देखो आप कैसे करते हैं। जो घुड़ला नृत्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पहली बात तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मारवाड़ के जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब एक छोटी सी कहानी के अनुसार आपको ये समझाना पड़ेगा। देखो मारवाड़ है, उस टाइम उसका 1442 सॉरी 92 ईस्वी में एक राजा था, कौन सा था, सातल देव। ठीक है। उसी के समकालीन एक रियासत होती थी, कौन सी, अजमेर। और इसका शासक कौन था, मल्लू खां जी। और उसका एक सेनापति था, वो कौन था, गुडले खां। अब जो मल्लू खां है, इस गुडले खां को किसी कारणवश से कहाँ भेजता है, गुजरात भेजता है। और गुजरात से ये अपने काम को करके वापिस ये कहाँ लौटता है, अजमेर लौटना चाहता है। तो ये कहाँ से गुजरता है, पिपाड़ गांव जोधपुर से गुजरता है। अब इसकी साथ में जो गुडले का है उसके साथ में सेना होती है इसकी। अब वो सेना थक जाती है तो वो कुछ रिलैक्स करना चाहती है, आराम करना चाहती है, तो ये यहाँ पिपाड़ गांव में रुक जाते हैं। वहाँ पे जो गुडले खां है, इसने 140 कन्याओं को देखा, यानी कन्याओं की भीड़ हुई थी, उनको गिनने लग गया बैठा बैठा। अब इनके मन में एक पाप आ गया। उसने पहले तो ये आसपास के लोग हैं उनसे पूछा कि ये लड़कियां यहाँ क्यों इकट्ठी हो रखी हैं। तो उन जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक गणगौर का उत्सव चलता है, यानी गणगौर का एक त्यौहार मनाया जाता है। तो उसकी तैयारी के लिए ये लड़कियां खड़ी हैं। अब ये नॉर्मल सी बात है, गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब यहाँ 140 कन्याएं क्या कर रही थी, इनकी पूजा कर रही थी। अब ये गुडले खां, इसके मन में पाप आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो 140 जो कन्याएं हैं इनको क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। और ये अपहरण करके कहाँ लेके जाने वाला था, अजमेर लेके जाने वाला था। अब ये बात किसको पता चल गई, सातल देव को पता चल गई। इसने क्या किया, इसके ऊपर गुल्ले खां पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके इस गुल्ले खां का क्या कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। अब इसका जो सिर है, इसकी जो खोपड़ी है उसमें छेद ही छेद कर दी। ठीक है। इस प्रकार से गुल्ले खां क्या हुआ, मारा गया।
अब मारने के बाद में क्या हुआ, मारने के बाद में ये जो सातल देव है इन्होंने 140 कन्याओं को क्या कर दिया, स्वतंत्र करवा दिया। अब जो गुल्ले खां है उसकी एक पुत्री होती है गिंदोली। अब गिंदोली ने क्या किया, अपने पिता की याद में इन्होंने एक, ये कहाँ पे गई, सातल देव जी के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की याद में एक त्यौहार मनाना चाहते हूँ, गुड़ला त्यौहार। तो सातल देव ने इसे इजाज़त दे दी और उसने क्या चालू कर दिया, गुड़ला त्यौहार चालू कर दिया। किसने, गिंदोली ने। अब क्या है कि गिंदोली को चिढ़ाने के लिए यहाँ की जो महिलाएं हैं जोधपुर की, इन्होंने क्या किया कि एक नृत्य चालू कर दिया यहाँ पे, और उस नृत्य का क्या नाम रख दिया, घुड़ला नृत्य। अब ये अपनी महिलाएं हैं, देखो फोटो तो अच्छी नहीं बनी है लेकिन समझ जाना आप, जो घुड़ला, जो ये महिलाएं हैं अपने सिर पे एक मटकी रखती हैं, उसके चारों ओर क्या निकाल देती हैं, छेद ही छेद निकाल देती हैं, बीच में एक दीपक रख के ये नृत्य करती हैं। ठीक है, इस नृत्य को क्या कहा जाता है, गुड़ला नृत्य। अब ये जो छेद ही छेद निकाले गए हैं ये किसका प्रतीक है, ये गुड़ले खां का यानी खोपड़ी का प्रतीक है। किसको चिढ़ाने के लिए, गिंदोली को चिढ़ाने के लिए ये किया गया था। अब ये बात आती है कि गुड़ला त्योहार और साथ साथ में कौन सा गुड़ला नृत्य कब मनाए जाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाए जाते हैं। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि गुड़ला त्योहार और गुड़ला नृत्य कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, थाली, बांसुरी, चंग, ढोल, नौबत, इसके क्या है, ये वाद्य यंत्र हैं। ठीक है जी, अब आगे की बात करते हैं। तो देखो आप, जो गुड़ला नृत्य है इसको संरक्षण दिया था। अब देखो ये संरक्षण किसने दिया, अब संरक्षण दिया है ये एक रूपायन संस्थान है, कहाँ की है, जोधपुर में। इसके अध्यक्ष कौन है, कोमल कोठारी जी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, कोमल कोठारी जी। अब कोमल कोठारी है, इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। किसके सहयोग से, विजयदान देता के सहयोग से और देवाली लाल सामर के सहयोग से उन्होंने क्या किया, ये रूपायन कोठी, ये रूपायन संस्थान है, इसकी स्थापना की है। किसने, कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना। ठीक है जी, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो वो चीज़ क्या है वो देखो आप, जो ढोल नृत्य है, इस ढोल नृत्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में देखो आप, सबसे पहले तो जो ढोल नृत्य है, ये सबसे पहली बात आती है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जालोर का प्रसिद्ध है, यानी मारवाड़ में जालोर का प्रसिद्ध है। और इसके जो मुख्यतः है ये कब किया जाता है, ये मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। अब आप बोलते हैं कि सर ये मांगलिक अवसर क्या है, यानी खुशी की टाइम पे किया जाता है। तो मांगलिक अवसर यानी खुशी की अवसर पे किया जाता है, शादियों के अवसर पे, कोई त्योहार के अवसर पे ये किया जाता है। अब ये कौन कौन सी जातियों के द्वारा किया जाता है, ये ढोलक नृत्य है, ये कौन कौन सी जातियों के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वो देखो आप, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, एक तो होता है इसमें, ध्यान से पढ़ो आप। अब देखो ये जो ढोलक नृत्य है इसके बारे में बात आती है। तो वो देखो, एक तो होता है ये ढोली जाति, ये जो ढोली जाति है उसके द्वारा किया जाता है। साथ साथ में किसके द्वारा किया जाता है, श्रृंगार के द्वारा किया जाता है, माली के द्वारा किया जाता है और भील के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, अब ढोल नृत्य है उसके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, एक तो ढोल होता है, एक थाली होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने स्टार भी लगा रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह इस जो ये नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य है, कौन सी शैली में किया जाता है, ये थाकना शैली में किया जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र क्या है, नृत्य है जो किसके, जो कौन सी शैली में किया जाता है, थाकन शैली में किया जाता है। अब ये जो थाकन से, ये जो नृत्य है, ढोल नृत्य है, इसको प्रकाश में लाने के लिए यानी लोगों के सामने लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, जयनारायण व्यास को दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रहे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो पुत्र जन्म के ऊपर, जो घर में किसी बच्चे का जन्म होता है वो लड़का होता है, तो उस टाइम क्या बजाया जाता है।
तो उस टाइम बताओ, आप जल्दी से कमेंट्स करके बताओ क्या बजाया जाता है। वो थाली बजाई जाती है। और पुत्री के जन्म पे क्या बजाया जाता है। पुत्री के जन्म पे बजाया जाता है क्या, छाजला। आप जानते होंगे, अधिकांश बच्चे जानते होंगे छाजला क्या होता है। ये क्या होता है कि जो अनाज होता है उसको साफ करने के लिए इस छाजले को काम में लिया जाता है। ये लकड़ियों का बना हुआ होता है। इसी छाजले का दूसरा नाम है सूप। ठीक है। लड़के के जन्म पे या पुत्र के जन्म पे क्या बजाई जाती है, थाली बजाई जाती है। और पुत्री के जन्म पे बजाया जाता है छाजला। ठीक है जी। अब जो इनके कुछ अन्य और जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में बातें करते हैं। जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में अलग से कुछ और बात करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है बिंदोरी या बिंदोली नृत्य। दूसरा होता है ढोला मारू नृत्य। ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये झालावाड़ के प्रसिद्ध हैं। और इन दोनों ही जो नृत्य हैं उनकी दो विशेषताएं। ये एक तो कब किए जाते हैं, एक तो विवाह के अवसर पर किए जाते हैं, दूसरी होली के अवसर पर किए जाते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि होली कब मनाई जाती है, फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है जी। अब साथ साथ में होली, बहुत सारी होलियों के और भी मतलब उत्सव मनाए जाते हैं। वो कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं उसके बारे में देखना। दूध दही की होली मनाई जाती है कहाँ, नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। ठीक है। डंगेची या डोंगची या बाल्टीमार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। ठीक है जी। तो ये अलग अलग कुछ नाम थे जो मैंने आपको बताए हैं। आगे देखते हैं। जो लठमार होली है ये कहाँ की है, महावीर जी कैरोली की प्रसिद्ध है। इसके बाद में कुछ और हैं तो उनके बारे में भी हम चर्चाएं करते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। जो देवर भाभी की होली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। कौन सी, देवर भाभी की होली, याद रखना आपके लायक है सब ये। ढोल ढोलामार होली ये कहाँ की है, भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। गांवा या कपड़ा फाड़ होली, ध्यान से देखो ये नाम आप मेरे ख्याल से पहली बार सुन रहे होंगे। गांव या कपड़ा फाड़ होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली ये तो आपने सुना होगा, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। गीली होली ये कहाँ की है, केरोली की प्रसिद्ध है। गोबर या कंडों की होली ये कहाँ की है, गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। राउंडरमल की होली ये कहाँ की है, भिलाड़ू गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। भागोरिया की होली ये कहाँ की है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने ये क्या देखा, हमने बहुत सारी ये चीज़ें देखी हैं जिसमें हमें आपको बताया है। अब इस क्लास को हम आगे भी इसी प्रकार से चालू रखेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में इसको डालें। और ये वीडियो उन बच्चों तक भी आप शेयर करो जो घर पे बैठे हैं, दूर दराज स्थान पे बैठे हैं, जो कोचिंग में आने में असमर्थ हैं, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा तो वो भी अपनी पढ़ाई चालू रख पाएंगे। और जितने भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करो, ताकि हमारा जो उत्सव है और भी बढ़ता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।